नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। योग आज वैश्विक पर्व बन गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, जीरो प्रीमियम पर फुल हेल्थ इंश्योरेंस है योग। फ्लाईओवर निर्माण में बाधक बन रहे पक्के निर्माणों को हटाने के लिए दमोनाका क्षेत्र में 204 लोगों को जारी किए गए नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में बनी हड़कंप की स्थिति। योग अब वैश्विक पर्व बन गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान इस आशय के उद्गार व्यक्त किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, भारतीय योग आज विश्व के हर कोने में जीवंत हो रहा है और ये भारत माता के लिए गर्व का क्षण है। गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भी संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में 1 लाख से अधिक लोगों ने योग अभ्यास किया और योग को जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग के ध्येय वाक्य को लेकर बुधवार को संस्कारधानी जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके साथ ही प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि की भी कार्यक्रम में मौजूदगी रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंच से सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, भारत विश्व गुरु बनने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2047 तक भारत विश्व गुरु होगा। उन्होंने कहा कि योग एक दिन का नहीं, हर दिन का है। उन्होंने अपने उद्बोधन में योग की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए, यही योग का मूल मंत्र है, जो किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम समय में योग को स्वीकृति मिलना भारतीय नेतृत्व की दूरदृष्टि है। उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारता प्रदान कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मंच से प्रशंसा की और देशवासियों से प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने जबलपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट, धुआंधार और बंदर कूदनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, योग जीरो बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस है। उन्होंने मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम की भी प्रशंसा की और देशवासियों से प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया। कम से कम समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृति हुई, वो भारत की दूरदृष्टि और उभरते हुए भारत की गरिमा और हैसियत को प्रमाणित करती है। यह उल्लेखनीय प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रस्ताव को जो भारत के प्रधानमंत्री ने रखा, दुनिया के 193 देशों ने समर्थन किया और 175 देशों ने इस प्रस्ताव में अपनी सहभागिता दिखाई, इस हवन में अपना योगदान दिया। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जीरो बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस है। वो कहते हैं ना, हींग लगे न फिटकड़ी, रंग चोखो आवे, यही योग का मंत्र है। ये पल है जबकि हर भारतीय का सीना चौड़ा होना चाहिए, सर ऊपर होना चाहिए और 2047 का जो भारत होगा, जिसकी नींव माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रमों के द्वारा रखी है। मेरे सामने जो लोग हैं, यार वॉरियर्स ऑफ 2047, और मैं आपको आह्वान करता हूं, टेक दिस फ्लैग so that
when India celebrates centenary of its independence in 2047, we are at top of the world. We are at peak. We are at Vishwaguru. इसके पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि निरोग रहने के लिए योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहना भी देश के लिए सबसे बड़ी सेवा है। सीएम ने इस दौरान घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता। जब प्रधानमंत्री को टाइम मिल सकता है तो प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी तो आप नहीं हो। इसलिए ठीक से काम करने के लिए समय निकालो ना भाई। मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया है कि विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी, स्वस्थ रहने के लिए। योग कोई संकीर्ण चीज नहीं है। योग तो अभी सर्वानंद जी बता रहे थे 180 से ज्यादा देशों में हो रहा है। योग का किसी पंथ से भी संबंध नहीं है। योग तो विश्व कल्याण के लिए है। आओ मित्रों, हम संकल्प लें कि आज तो योग करेंगे ही, लेकिन रोज योग करेंगे, क्योंकि बीमार रहना ये अपने साथ भी अन्याय है और फिर हम काम नहीं करते तो हमारी ऊर्जा जो देश के विकास में लगना चाहिए वो भी नहीं लगती। हम खुद पे भी बोझ बनते हैं और हम, माफ कीजिएगा, हम देश पे भी बोझ बन जाते हैं बीमार होकर। तो स्वस्थ रहना भी देश की सबसे बड़ी सेवा है। अस्पतालों में भीड़ काय को लगाएं, योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को प्रणाम और धन्यवाद कि उन्होंने पूरे विश्व को योगमय कर दिया। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की। वहीं प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भी दैनिक जीवन में योग के महत्व को रेखांकित करते हुए लोगों से प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे पिज्जा खाते हैं, साथ में थम्स अप की बोतल पचाने के लिए रखते हैं। उन्होंने तैलीय पदार्थ और तीखा खाने से परहेज रखने की बात कही। इसलिए मैं कहता हूँ योगा के साथ सात्विक खुराक भी आवश्यक है, तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मन और विचारों की एकाग्रता और कैरियर चयन में योगाभ्यास बहुत कारगर सिद्ध हो सकेगा। योग नियमित अभ्यास पर आप देखेंगे कि दुनिया को देखने सोचने का अपना नजरिया बदलेगा। यह बदलाव सकारात्मक होगा, इसकी गारंटी तो योग देता है। मैं समझता हूँ कि आज सारी जभी दुनिया में योगाभ्यास हो रहा है और जीवन में 365 दिन अपने योगा करें और तंदुरुस्त रहे। अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात गैरीसन मैदान में उपस्थित हजारों लोगों के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सहित उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने योग किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में प्रतिभागी नजर आए, जिन्होंने योगाचार्यों के कुशल मार्गदर्शन में योग की विभिन्न क्रियाएं प्रदर्शित की। लेकिन दबाव नहीं डालना। अब आगे बढ़ते हुए यहीं से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाए, बस, वेरी गुड। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से झुकेंगे। श्वास भरते हुए पहले जिस स्थिति में आ जाइए, बैकवर्ड बेंडिंग। श्वास छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे, आंखें खुले रहे। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है आराम से करें, ज़्यादा झुकना नहीं है। आंखें खोले, हाथों को वापस अपना जगह ले आए। अब हम चालना क्रियाओं के श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाएं।
श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस आए। दाई तथा बाईं ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं, राइट साइड। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। बाईं ओर गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाए। पुनः एक बार श्वास छोड़ें, सिर को दाईं तरफ ले जाइए, ट्विस्टेड स्लोली। अब श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और एक बार सांस लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम करें, आंखें बंद करें। वेरी गुड, वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं, ट्विस्ट टू द लेफ्ट साइड, पूरा ट्विस्ट करें, कमर ट्विस्ट करना है। एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से झुकेंगे। जरूरी नहीं है, लेकिन किया तो बढ़िया। यंगस्टर्स बहुत है यहाँ। कमर को आगे खींचते हुए आगे झुकिए, धीरे धीरे आगे झुकिए। अपनी हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं, दाईं तरफ, राइट साइड। सब लोग राइट साइड, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। कुछ लोग लेफ्ट कर रहे हैं, एक्सलेंट। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। तो इतने न हठात न बलात्, शरीर के क्षमता के साथ करना है। दोनों पंजे को बाईं घुटनों के पास रखिए, आराम से करें। बाईं अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। लेफ्ट ट्विस्टिंग, जितना हो सके तो इतने। थोड़ा गर्दन को घुमाएं। पीछे जो बच्चे बैठे हुए, हृदय संबंधी अनेक कामों को संभालना। जब भी हम तनाव में आ जाते हैं, ऊपर करो, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अच्छा लग रहा है यहाँ देखने, बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। अपने ढकनों को, एंकल्स को पकड़ लीजिए। होल्ड योर एंकल्स प्लीज। अब श्वास लेते हुए नितिन या कमर को ऊपर उठाएं। दोनों पैरों, जो नहीं कर सकते थे एक ही पैर उठाएं, बहुत बड़ी, उठाए उठाए उठाए, फर्स्ट क्लास। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए प्रतिभागियों और योगाचार्यों में उत्साह नजर आया। संस्कारधानी वासियों और योगाचार्यों ने दैनिक जीवन में योग के महत्व को देखते हुए निरोग रहने के लिए प्रतिदिन योग करने का संकल्प लिया। लोगों ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनकर खड़ा है। 180 से ज्यादा देशों ने योग को स्वीकार किया है, जो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला क्षण है। पूरा शरीर शीतल होते ही श्वास पर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास के साथ मन शांत निर्मल, उसमें सदा शुद्ध विचार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में हमारा जो
मानसिक स्तर है, क्योंकि वर्तमान समय में जो है हम बहुत ही क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, तो मानसिक शांति के लिए और शारीरिक ऊर्जा के लिए अत्यंत आवश्यक है योग। तो उसे नियमित हमें योग करना ही चाहिए। अपने समय के लिए अपने थोड़ा कम से कम आधा घंटा जरूर योग करें। प्रत्येक मनुष्य को योग अवश्य करना चाहिए, भले ही आप 15 मिनट निकालें उसके लिए या आधा घंटा निकालें, ये अपने समय के ऊपर है, लेकिन योग अवश्य करना चाहिए। उससे हमारी मानसिकता, हमारा शरीर, हमारी आत्मा तीनों शुद्ध होती है, पवित्र होती है और हमारे दैनिक कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं और हमारी काम करने की ऊर्जा 100% रहती है। इससे बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है और हमारे सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा सुबह से आके यहाँ पर। योग हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है और तन को भी स्वस्थ रखता है, इसलिए आज जो हम योगा दिवस मना रहे हैं इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि वर्तमान समय अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों से भी हम जूझ रहे हैं और मानसिक बीमारियों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। तो जब हम ये प्राणायाम या योगा करते हैं तो इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और जब शरीर स्वस्थ होता है तो मानसिक बीमारियों का भी उसमें परसेंटेज कम होना शुरू होता है। और योग करने से हमारे अंदर एक आत्म जागृति आती है और सकारात्मक चिंतन हमारा सबके प्रति होता है और जब हम सम्मिलित रूप में योग करते हैं तो एक पारिवारिक भावना हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति आती है। और सबसे खुशी ये हुई कि हम आरंभ ध्यान योग से भी है, जो कि एक टाइप का योग ही है। अलग अलग संस्थाओं के योग के लोग आए हैं, तो आज योग को इतना महत्व दिया गया और पूरे वर्ल्ड को बोला गया योग करें और इतने बेनिफिट्स है योग के कि हेल्थ है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर तरीके से योग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है बॉडी के लिए, तो सभी को करना चाहिए। थैंक यू। नहीं, आज मैंने फर्स्ट टाइम इतने सारे हजारों लोगों के साथ योग किया, इससे इतनी स्फूर्ति शरीर में और इतना अच्छा लगा। इससे हमें स्वस्थ तन, प्रसन्न मन और निर्मल चेतन की प्राप्ति। सभी योग करें, सभी योग से जुड़ें। ओम अरहम नमः। अच्छा है, एमपी वालों का ये योगदान इतना ज़्यादा है इसमें कि मतलब बोल नहीं सकते। ये हर साल होता है, मगर मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा वैसे भी होता रहे और इतने सारे देश के लोगों ने, 180 देश के लोगों ने भाग लिया। मैं भी यहाँ की नहीं हूँ, मैं कर्नाटक साउथ से हूँ, मगर जब मैं यहाँ पर आई, बेंगलोर से हूँ, और जब मैंने देखा कि यहाँ पे इतने बड़े रूप में कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे लगा, मैं अपनी टीम के साथ, मुझे भी लगा कि मुझे इसमें जुड़ना चाहिए। ये हमारी पूरी टीम है, सुखसागर मेडिकल कॉलेज के सारे MBBS जो पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स, आने वाले भविष्य के डॉक्टर हैं, जिन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति जी के समक्ष योगाभ्यास किया, प्रोटोकॉल अभ्यास किया। सभी बहुत उत्साहित हुए इस कार्यक्रम को लेकर के। सभी लगभग सुबह 3 बजे से आ गए थे कि सभी को हमारी प्लेस मिल जाए, सभी आगे बैठे हैं, पीछे बैठे, और सभी ने बहुत एंजॉय किया। जीवन के लिए, जीवन में स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप योग को टाइम नहीं देते हैं तो वही टाइम आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा और अपना पैसा, परिवार की उन्नति, उसको सबको बचाने के लिए योग नितांत ज़रूरी है। योग बहुत सारे रोगों से आपको छुटकारा दिलाता है। योग आज पूरे विश्व को जोड़ करके आज भारत विश्व गुरु बनने की प्रमुख राह पर है। ये एकमात्र ऐसा संसाधन है, इसके विचारों से, इसके जो तरीके हैं, इसको अपना करके हम सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। मतलब ऐसा कोई रोग नहीं है जो योग द्वारा हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना। मगर इसमें शर्त ये है, आदमी प्रतिदिन एक निश्चित समय दे, है ना, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि जब समय देगा तो स्वस्थ रहेगा, परिवार की देखरेख कर सकेगा, परिवार का लालन पालन कर सकेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हॉस्पिटलों के चक्कर कम लगेंगे, पैसा खर्च नहीं होगा, समय खर्च नहीं होगा, सभी स्वस्थ बनेंगे, सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। योग के माध्यम से यही संदेश है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, जन जन स्वस्थ रहे, पूरा विश्व स्वस्थ रहे। योग से, व्यायाम से हमें। कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता को दिए गए संदेश का वर्चुअल प्रसारण भी किया गया। योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग
जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और सभी वर्गों के लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। स्वास्थ्य और विश्व कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संस्कारधानी जबलपुर में आयोजित योग दिवस समारोह ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुआ। योग दिवस पर प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अलग अलग स्थानों पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योगा कर इतिहास रच दिया। मुख्य कार्यक्रम स्थल गैरिसन ग्राउंड के अलावा शहर के अलग अलग स्थानों और स्कूल कॉलेजों में योग कार्यक्रम हुए, जिसमें शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर ने योग के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। चारों ओर संस्कारधानी योगमय नजर आई। मुख्य कार्यक्रम स्थल गैरिसन मैदान के अलावा शहर के लगभग 59 स्थानों में शिक्षण संस्थानों और शासकीय कार्यालयों में एक साथ 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करके स्वास्थ्य और विश्व कल्याण का संदेश दिया। रानीताल स्टेडियम, शिवाजी मैदान, कोबरा ग्राउंड, आईजी ग्राउंड, गौरी घाट, रेलवे स्टेशन, भंवरताल पार्क, आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान सहित अलग अलग स्थानों पर एक साथ योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। रानीताल स्टेडियम में योगाचार्य अवनीश तिवारी के मार्गदर्शन में सैकड़ों लोगों, छात्र छात्राओं, बुजुर्गों, महिलाओं, युवकों और बच्चों ने योग करके स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। राइट साइड, राइट, ठीक, लेफ्ट साइड, बाईं तरफ, सिर को राइट दाईं तरफ ले आए, सिर को दाईं तरफ, हाँ, राइट साइड ले आए, चेहरे को राइट, दाईं तरफ, राइट। सबसे बड़ी बात तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे संसार में रोशन किया हुआ है, और हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं कि आज योग उनके द्वारा फैलाया जा रहा है। योग तो हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने पूर्णता की तरफ हाथ बढ़ाया है वो सभी के लिए अविस्मरणीय है। और इसको आज करीब 8000 के आसपास लोगों ने यहाँ पर योग किया हुआ है, और ये पूरा हॉल मैदान भरा हुआ था। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि बच्चों ने बहुत तन्मयता से यहाँ पर योग किया हुआ है। कहाँ के बच्चे आए? ये सारे स्कूल के जो बच्चों यहाँ किया है, नचिकेता से बच्चे आए हैं, MLB से बच्चे आए हुए हैं, कई स्कूलों से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर योग किया हुआ है, और बड़ी तन्मयता से यहाँ पर बच्चों ने योग किया हुआ है। उनको डाइट के बारे में जानकारी दी गई, उनकी डाइट क्या होना चाहिए, दूध कितना पीना चाहिए, हाइट बढ़ाने के क्या कौन कौन से आसन होना चाहिए, और उल्टे होने वाली क्रियाओं को समझाई गई है कि उनको उल्टे क्या क्या फायदे हैं। तो जाने अनजाने लोगों को यहाँ बहुत फायदे होने की संभावना है, और इसको जीवन के अंग बनाए लोग, हम चाहते हैं। योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए छात्रों और प्रतिभागियों में योग को लेकर उत्साह नजर आया। प्रतिभागियों ने बताया कि उनके लिए ये क्षण गौरवान्वित करने वाले थे। में जमाएं, पीठ में जमाएं, पीछे लाएं और पीछे मुड़िए, ब्रेथ इन, पीछे मुड़े आप लोग। अर्धोष्टासन है ये, वापिस लाएं, लेफ्ट टो टच करें, ब्रीथ आउट, दोनों पैर के पंजों में 3 फीट के अंदर बनाएं। राइट साइड, ऊपर लाएं, वापस लाइए, चेंज लेफ्ट, बाईं तरफ, हाथ नीचे लाएं, आराम दीजिए अपने आप को, रेस्ट, कुछ देर आंख बंद करके खड़े रहें। आप आंख बंद कर लीजिए, आप सभी बैठ जाएं।
हमने बहुत ही दिनों से हमारे स्कूल में योगा हो रहा है, हमें योगा करना चाहिए। योगा से हमारे शरीर को मन को शांति मिलती है, हमें रोज़ योगा करना चाहिए। योगा करके बहुत ही अच्छा लगा है। हमारे रानीताल स्टेडियम में योगा हो रहा है, जिससे बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई है। और कब से कर रहे हैं आप योगा? 2-3 दिन से, 16 तारीख से शुरू हुआ है। हमारे स्कूल ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। हमने आज योगा किया, वर्कआउट किया यहाँ पे, वर्कआउट किया, बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे आके वर्कआउट करके। और यहाँ पे बहुत अच्छे चीज़ें सिखाई हैं हमें। मोदी जी ने योगा के लिए ये जो किया है ये बहुत अच्छा है। हम पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे और योगा हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। नगर निगम की योगा करने से हमारा मन शुद्ध होगा और हम पढ़ाई में हमारा ध्यान जाएगा और हमें टेंशन नहीं होगी। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने योगा किया। योगा शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। अति गर्व और गौरव का विषय है कि इस बार यह अवसर जबलपुर शहर को प्राप्त हुआ और इस जबलपुर शहर में आज योगाचार्य अवनीश तिवारी जी के सानिध्य में महाकौशल विश्वविद्यालय तिलवारा जबलपुर की ओर से मैं डॉक्टर देवेंद्र जाटव हम सबकी उपस्थिति में, शहर के विभिन्न गणमान्यों की उपस्थिति में और नगर के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के बच्चों की उपस्थिति में यह योग अभ्यास का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विश्व योग दिवस पर जबलपुर संस्कारधानी में लाखों लोगों ने एक साथ योग करके नया इतिहास रच दिया। जबलपुर प्रवास पर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बुधवार को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से सपत्नीक दिल्ली रवाना हो गए। डुमना विमानतल पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति का आत्मीय स्वागत कर उन्हें विदाई दी। दिल्ली रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति को डुमना विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी विमानतल पर मौजूद रहे। जबलपुर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संपर्क से समर्थन अभियान कार्यक्रम के तहत डॉक्टर अजय सेठ के निवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र के साथ ही राज्य की उपलब्धियों की जानकारी डॉक्टरों और उपस्थित लोगों को दी। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे संपर्क से समर्थन अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर अजय सेठ के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी डॉक्टरों और उपस्थित लोगों को दी। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को पूरा देश जान रहा है, लेकिन उनकी उपलब्धियां बताना हमारा कर्तव्य है। ये संपर्क से समर्थन अभियान के तहत आज अपने परिवार में डॉक्टर साहब के बीच आना हुआ और आपस में मिले जुले मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल की उपलब्धियों की पुस्तिका और पैम्फलेट भी यहाँ वितरित किया, क्योंकि जो हो रहा है वैसे तो देश जान रहा है, लेकिन बताना हमारा कर्तव्य है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित विधायक और जनप्रतिनिधिगण भी मौके पर मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन एक पौधा लगाने के लिए अपने संकल्प के तहत सर्किट हाउस में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे थे। जबलपुर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर प्रवास के दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिदिन एक पौधा लगाने के लिए गए संकल्प के मुताबिक सर्किट हाउस में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। इस दौरान मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, सांसद वी.डी. शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात सर्किट हाउस पहुंचे थे। अपने आध्यात्मिक ज्ञान से सारी सृष्टि को अलौकिक करने वाले आचार्य मुनिराज विद्यासागर जी महाराज का 56वां मुनि दीक्षा दिवस पर्व उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
3 दिवसीय आयोजन की पहली बेला में जैन मंदिरों में पूजन अर्चन भजन कर गुरुदेव का गुणगान किया गया। पुरानी फूल मंडी लाफा भवन जैन मंदिर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का 56वां मुनि दीक्षा पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। वहीं जैन साध्वियों की उपस्थिति में भजन गाकर गुरु वंदना की जा रही है। मधुर भजन सुनकर श्रद्धालु भी झूम उठे। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज का 56वां मुनि दीक्षा दिवस का आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में किया जा रहा है। इस दीक्षा महोत्सव के आयोजन को लेकर के संस्कारधानी जबलपुर की जैन समाज भी उत्साहित है। आर्य का रत्न श्री 105 आदर्शमती माता जी सहित 40 पिछकाधारी साध्वियों का सानिध्य इस महोत्सव के लिए प्राप्त हुआ है। 3 दिवसीय आयोजन 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख की तिथियों में आयोजित है। आयोजक मंडल के मुताबिक समारोह के तीसरे दिन 23 जून को कमानिया गेट पर एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग शामिल होंगे। एक फिल्म में वंशकार समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग शासन प्रशासन से की है। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा एक पत्र कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि कटहल मूवी पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसमें वंशकार समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के फिल्म निर्माता समाज में वर्ग संघर्ष को पैदा करते हैं, लिहाजा इन पर कार्यवाही होनी चाहिए। देश आगे बढ़ रहा, समरसता की दृष्टि से वो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े। इसमें प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज, कोष्ठा समाज, कोरी समाज, वंशकार समाज के लोग, इन सभी समाज के लोगों ने मिलकर एक झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ महानगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि ये जितनी भी जो उसमें अभद्र जो भाषा उसको अलग किया जाए, नहीं तो जन आंदोलन किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। फ्लाईओवर निर्माण में बाधक बन रहे पक्के निर्माणों को हटाने के लिए दमूनाका क्षेत्र में 204 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद दमूनाका चौराहे के व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्रीय लोग चाहते हैं कि दोनों तरफ सड़क की चौड़ाई 17 मीटर से घटाकर 15 मीटर कर दी जाए। दमूनाका चौराहे के व्यापारियों का कहना है कि पहले सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, उसके बाद लेफ्ट टर्न के और नाला निर्माण के लिए उनके निर्माण तोड़े गए। अब फ्लाईओवर के निर्माण के लिए उनके पक्के निर्माण तोड़े जाने का फरमान जारी हुआ है, जिसे लेकर उनकी नींद उड़ी हुई है। बिना किसी मुआवजे और राहत राशि दिए बगैर पक्के निर्माण हटाए जाने से इनका कारोबार चौपट हो जाएगा, लिहाजा मानवीय भावनाओं को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जाए। सरकार से निवेदन है कि सरकार इस तरीके का कार्य संपन्न करे जिसमें किसी को असुविधा न हो। निवेदन है कि गरीबों को विशेष ध्यान दिया जाए, तोड़ फोड़ इस हिसाब से की जाए ताकि लोगों के मकान थोड़ा बहुत बचे और अपना जीवन यापन कर सकें। अभी 2 बार इधर अतिक्रमण हो चुका है, उसमें 1 रुपये की राहत राशि नहीं मिली रही। अब फिर जो फ्लाईओवर के नाम से फिर अतिक्रमण किया जा रहा है। अब ऐसे है कि इधर से एक घर नहीं बच रहा है किसी के, पूरे घर विध्वंस हो जा रहे हैं। अपने शासन प्रशासन से अपनी यही मांगे, अपन ने विधायक जी को भी, सांसद जी को भी, महापौर जी को भी अपन ने ज्ञापन दिए, पूरे मोहल्ले वालों ने जाकर ज्ञापन दिया रहा इस विषय में कि भाई हम लोग कुछ राहत में 17.5 मीटर लिया जा रहा है, इसमें 15 मीटर दिया जा रहा है। इसमें कम क्षति होगी, इसमें सभी को भला। मतलब विकास के रोड़ा में नहीं है कि विकास को रोड़ा में। कितने लोग को नोटिस दिया है यहाँ पर? इधर पूरी लाइन को नोटिस मिला, दोनों तरफ भी नोटिस मिला। आप जो देख रहे हैं पीछे पूरे मैदान में पूरा मैदान हो जाए, कोई मकान नहीं बचेंगे इस तरफ भी। हम सभी शहर विकास के पक्षीदार हैं। निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा यहाँ का फ्लाईओवर, लेकिन साथ साथ ये भी चाहते हैं यहाँ पर जो अतिक्रमण के रूप में जो मकान तोड़े जा रहे हैं या उनको नोटिस दिए गए हैं 17 मीटर की, अगर इसको घटा के 15 मीटर कर दिया जाएगा तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को भी राहत हो जाएगी, व्यापारियों को भी राहत हो जाएगी। और यही मांग पत्र हम लोगों ने माननीय सांसद जी को 2 दिन पूर्व भी सौंपा है कि वो इस विषय में गहन चिंतन करके क्षेत्रीय जनता और व्यापारियों को राहत प्रदान करें।
वहीं इस मामले में संबंधित अधिकारियों का कहना है कि दमोह नाका के पास फ्लाईओवर का रैंप उतरना है और जहां रैंप उतरता है वहां सर्विस रोड एवं फुटपाथ बनाना बेहद जरूरी होता है। लिहाजा दोनों तरफ सड़क की चौड़ाई 17 मीटर से कम नहीं की जा सकती। सड़क की चौड़ाई कम की तो आवागमन बाधित होने लगेगा। एल्गिन हॉस्पिटल के गेट पर जमी अतिक्रमण और ऑटो स्टैंड के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। मरीज और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। रानी दुर्गावती महिला हॉस्पिटल एल्गिन के गेट पर अवैध रूप से जमे ठेले टपरे और ऑटो रिक्शा चालकों की धमाचौकड़ी यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। एम्बुलेंस के आने जाने में रुकावट होती है। वहीं मरीज और उनके परिजनों को भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते इस समस्या ने स्थायी रूप धारण कर लिया है। एल्गिन के पास अपन जाते हैं तो वहाँ अवैध चाय पान के ठेले बिल्कुल वहाँ पे लगे हुए। ऑटो वाले तो ऐसा खड़े करते हैं, कोई भी 108 एम्बुलेंस आती है उसको जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है निकलने आने जाने में। अगर वो ऑटो वाला खड़ा है तो मतलब वो खड़ा ही रहेगा जब तक उसकी सवारी उतर ना जाए। आम आदमी तो बिल्कुल परेशान है उस तरफ को, जिस तरफ सिविल लाइन जाना हो, अपन को गमापुर जाना हो, आए दिन वहाँ खड़े रहते हैं, आए दिन एक्सीडेंट हम देखते हैं। अतिक्रमणों को हटाने की दिखावटी कार्यवाही कई बार हो चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए PTV न्यूज़।